नमस्कार दोस्तों, बढ़िया करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे फोर्सेज यानी कि बलों के बारे में, जिनमें हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्सेज यानी गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल के बारे में चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज के बारे में, और ये देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो इसका मतलब यह है कि केंद्र की ओर जो बल लगेगा वह क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। कब? जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ में यानी कि सर्कुलर पाथ में गति कर रही है तो उसके सेंटर की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसके कारण वह वर्ताकार पथ में गति कर पाती है। वह बल क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल। जैसा कि हम मान लेते हैं कि यहां पर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहां इसका ये सेंटर है। इस वर्ताकार पथ में कोई भी वस्तु या पिंड या गाड़ियां कोई भी हो सकती हैं, यदि इस वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही हैं तो यहाँ केंद्र की ओर, जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई वस्तु है या पिंड है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है, मास, वो मान लिया अपन है स्मॉल m, और इसका जो वेग है इधर की ओर है जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रही है। तो यहाँ पर केंद्र की ओर जो बल लगेगा, केंद्र की ओर जो F यानी कि फोर्स लगेगा वह क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल, जिसको किसे डिनोट करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब C, FC। तो यहाँ पर जो FC है वो क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल, जो कहाँ की ओर लग रहा है? केंद्र यानी कि सेंटर, जिसको आप O से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वह क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि जब वस्तु किसी वर्ताकार पथ में गति कर रही हो तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला आकर्षण बल जो होगा वही क्या कहलाएगा? यहां पर अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। और इसी कारण दोस्तों ये जो वस्तु है वो निरंतर वर्ताकार पथ में गति करती रहती है। तो जो वस्तु निरंतर इस वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसका कारण भी क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो यहां पर अभिकेंद्रीय जो बल है इसके कारण ही जो वस्तु है वर्ताकार पथ में गति करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने बात की कि अभिकेंद्रीय बल होता है क्या है, और इसी अभिकेंद्रीय बल की वजह से जो वस्तु है या पिंड है वह वर्ताकार पथ में निरंतर गति करती रहती है। तो वर्ताकार गति के लिए जिम्मेदार बल जो है वह कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। और अगर इसकी बात करें यहाँ पर Fc यानी कि अभिकेंद्रीय बल, ये किसके इक्वल होता है? mv²/r। इसका मतलब m क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है यानी कि मास है, और इसकी यूनिट क्या होगी? SI में kg होगी। अगर v की बात करें तो यहाँ वेग होगा यानी कि वेलोसिटी, और इसकी इकाई क्या होगी? SI, मीटर पर सेकेंड। और जो r है, r क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। जैसे मान लेते हैं दोस्तों सेंटर से इसकी जो परिधि है यानी सरकमफेरेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी? इसकी r यानी कि त्रिज्या, रेडियस। तो इसको कह सकते हो स्मॉल r जो है वो रेडियस होगी, और इसकी इकाई भी क्या होगी? मीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या जो है एक प्रकार की दूरी है और दूरी की इकाई हमेशा क्या होती है? मीटर होती है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि m का मतलब द्रव्यमान है, v का मतलब वेग है, और r का मतलब क्या है? त्रिज्या है। और Fc क्या हो जाएगा यहाँ पर? अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल किसके इक्वल हुआ? mv²/r के। दोस्तों अभिकेंद्रीय बल है वो एक प्रकार का बल ही है, और हम बल के बारे में जानते हैं कि F क्या होता है? ma, और यहाँ पर F क्या है? mv²/r। तो है तो दोनों एक प्रकार के बल ही। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो m से n कैंसिल कर दे तो a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? v²/r के। तो a v²/r। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a जो है वो क्या होगा? v²/r। a का मतलब क्या होता है? त्वरण। लेकिन यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का जो त्वरण होगा वो क्या होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण होगा।
तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो ए है, स्मॉल ए है, वो क्या होगा यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसको आप डिनोट कर सकते हो ए सी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय जो बल होगा वो होगा mv²/r, और इसका जो त्वरण है अभिकेंद्रीय त्वरण वो क्या होगा v²/r। तो ये तो जाना हमने अभिकेंद्रीय बल के बारे में, अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में। अब इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देंगे कोई भी और पूछेंगे कि बताओ इसमें कौन सा बल लग रहा है, या फिर आपको ये कह देंगे अभिकेंद्रीय बल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो हम बात करने वाले इनके एग्जाम्पल की। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अभिकेंद्रीय बलों के उदाहरण, एग्जाम्पल, जिनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी अपन ने बात की कि जितने भी ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब वो चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो वहां पर कौन सा बल उत्पन्न होगा, अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा। दोस्तों हमने गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जब बात कर रहे थे तो ये जाना था कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और किस पथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ यानी कि इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए कि वो वर्ताकार पथ में इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में सन मान लिया। वैसे रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, और जो सूर्य होता है, सन होता है, वो इसके सेंटर में नहीं होता, वो दीर्घवृत्ताकार के किसी एक फोकस बिंदु पर होता है। क्योंकि दीर्घवृत्त के 2 फोकस बिंदु होते हैं, उनमें से किसी एक बिंदु पर सूर्य उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर सन है और इसके चारों ओर यहाँ पर कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी इसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, गति कर रही है, तो पृथ्वी पर केंद्र की ओर जो बल लगेगा वह क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, कि जो सन है, इसकी जो ग्रेविटी है सन की, सन का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करना, जिसके कारण अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो यहां पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके दौरान प्राप्त होगा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये प्रदान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार से बात करें इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी मॉलिक्यूल से बनते हैं, और जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और प्रत्येक एटम के बीच में यानी कि सेंटर में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के बाहर किसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये नाभिक है एक परमाणु के अंदर, न्यूक्लियस, और इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये वर्ताकार पथ में गति कर रहे हैं। तो वर्ताकार पथ में गति करने के कारण इसके सेंटर की ओर जो बल लगेगा Fc वो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। और ये यहाँ पर किसके कारण प्रदान किया जा रहा है, हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव आवेश होता है, तो आवेशों के कारण यहाँ पर जो बल लगेगा विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल किसके दौरान प्राप्त हो रहा है, विद्युत चुंबकीय बल, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण यहां पर अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निरंतर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। या फिर दोस्तों इनके और एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा, यदि किसी रस्सी को एक सिरे से यहां पत्थर बांध दिया जाए, ठीक है, और यहां हाथ से पकड़ लिया जाए, और अब इस रस्सी को चारों तरफ घुमाते हैं, तो इस प्रकार से ये वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो रस्सी निरंतर वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, तो यहाँ जो पत्थर है उसका सेंटर की ओर जो बल लगेगा यानी वो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। इसका मतलब जो रस्सी के बंधा हुआ पत्थर है निरंतर वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, वह किसके कारण कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये जो रस्सी है, रस्सी के अंदर क्या है दोस्तों, तनाव है, यानी कि टेंशन है। इसको टेंशन यानी कि तनाव बल कहते हैं। रस्सी के अंदर जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, रस्सी के
पत्थर बांधकर घुमाना। तो यहां पर रस्सी के पत्थर बांधकर घुमाओगे तो अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होगा? तनाव बल से, यानी कि रस्सी का जो तनाव बल है, टेंशन फोर्स है, उसके कारण यहां पर क्रिएट होगा। तो यहां पर क्वेश्चन दो टाइप से बन सकते हैं। या तो आपको एग्जांपल दे देंगे, आपको ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना निम्न में से किस बल का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो उनमें से आपको एक आंसर बताना। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से अभिकेंद्रीय बल का कौन सा उदाहरण है। आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या तोप या बंदूक से निकली हुई गोली की गति, रॉकेट का ऊपर की ओर गति करना। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दे देंगे, उनमें से बताना है कि कौन सा अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। या फिर दोस्तों यहां पर यह पूछा जा सकता है, जब रस्सी के पत्थर बांधकर घुमाया जाता है तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, वह किस बल के कारण उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तनाव बल होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वहां अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल प्रदान करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विद्युत चुंबकीय बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस प्रकार से आपका आंसर बनना चाहिए। जब कोई भी ग्रह, प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल प्रदान करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अभिकेंद्रीय बलों के एग्जाम्पल में आप ये भी कह सकते हो कि जब गाड़ी किसी वर्ताकार पथ पे, यानी कि वर्ताकार सड़क पर, जो घुमाव वाली सड़क होती है, वहां पर गति करती है तो वहां पर भी आपके अभिकेंद्रीय बल लगेगा। जिस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर एक सड़क जो है वो घुमाव वाली इस प्रकार से है और यहाँ पर एक गाड़ी इस प्रकार से गति कर रही है आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, ये जो गाड़ी है आगे की ओर गति कर रही है, जब ये घुमाव के अंदर ऐसे गति करेगी, और दोस्तों ये जो सड़क है वो एक तरह से वर्ताकार सड़क मान सकते हैं उसको, जहां इसकी त्रिज्या यहां से एक केंद्र, यहां पर कहीं ना कहीं केंद्र होगा, अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो केंद्र की ओर जो बल लगेगा वह क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। और ये गाड़ी वर्ताकार पथ में भी गति कर सकती है। तो यहां पर आप कह सकते हो, फोर्थ एग्जांपल, गाड़ियों का वर्ताकार पथ यानी कि घुमाव वाली सड़कें पर गति करना, यह भी किसका उदाहरण होगा? अभिकेंद्रीय बलों का। ठीक है, और यहां पर दोस्तों अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है? तो यहां देख सकते हो सड़क और गाड़ी के जो टायर हैं इनके मध्य जो घर्षण बल है यानी फ्रिक्शन फोर्स है, वह क्या प्रदान करेगा इनको? अभिकेंद्रीय बल। तो आप ये कह सकते हो कि जो घर्षण बल है वो क्या प्रदान कर रहा है यहां पर? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या क्रिएट कर रहा है यहां? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घुमावदार वाली जो सड़कें हैं वहां पर गाड़ियों की जो गति है वह किसका उदाहरण है? तो आप बता सकते हो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और वहां पर अभिकेंद्रीय बल किनके कारण उत्पन्न हो रहा है? जो सड़क और टायर के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, और कौन सा घर्षण बल लग रहा है वहां पर? लोटनिक घर्षण बल। अगर आप घर्षण बलों की बात करोगे तो जो टायर होते हैं वो रोल करते हैं यानी कि लुढ़कते हैं, तो वहां पर लोटनिक घर्षण बल यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण गाड़ी आसानी से गति कर पाती है। और वहां जो लोटनिक घर्षण बल है उसके कारण ही अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने बात की है अभिकेंद्रीय बलों के उदाहरणों के बारे में। अब बात करते हैं अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो यहां पर अब बात करते हैं अपकेंद्रीय बलों के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। कि दोस्तों जैसे कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो यहां पर जो भी वस्तु है इस पर केंद्र की ओर जो बल लगेगा वह क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है, और यह अभिकेंद्रीय बल किन बलों के कारण उत्पन्न हो सकता है? ये हमने देखा था कि वह तनाव बल भी हो सकता है, वह घर्षण बल भी हो सकता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है, या फिर वह विद्युत चुंबकीय बल भी हो सकता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो फिर अपकेंद्रीय बल क्या होता है? दोस्तों अपकेंद्रीय बल वस्तु के जड़त्व के कारण उत्पन्न होता है। यहां पर जो जड़त्व है, इनर्शिया है, इसके कारण उत्पन्न होता है। और जड़त्व के कारण उत्पन्न होने पर इन बलों को, अपकेंद्रीय बलों को क्या कहते हैं?
जड़त्वीय बल, ठीक है, इनको जड़त्वीय बल भी कहते हैं, क्योंकि ये बल होते नहीं है लेकिन ये छुपे हुए रहते हैं जिनका एहसास किया जा सकता है। किस प्रकार से एहसास किया जा सकता है? जैसे मान लेते दोस्तों यहाँ वर्ताकार पथ में एक गाड़ी इस प्रकार से गति कर रही है, ठीक है, ये गाड़ी है और इसमें जो बैठा हुआ है, मान लेते एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जैसे ही अभिकेंद्रीय बल यानी कि सड़क पर ऐसे गति करेगा तो गाड़ी का जो घुमाव है, गाड़ी के घूमने का कारण तो क्या होगा, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल होगा जिसके कारण गाड़ी आराम से घूम जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति है इसका जड़त्व यानी कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा जो कि स्थिर अवस्था में है, तो यहाँ पर जड़त्व स्थिर जड़त्व होगा जिसके कारण ये व्यक्ति बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है, यानी कि इस व्यक्ति पर बाहर की ओर गिरने की एक प्रवृत्ति पाई जाएगी, एक एहसास होगा। तो वह बाहर की ओर जाने का जो एहसास है वही क्या कहलाता है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, यानी कि बाहर की ओर लगने वाला बल। लेकिन दोस्तों ये रियल फोर्स नहीं है, ये छुपा हुआ फोर्स, यानी कि इसको सूडो फोर्स भी कह सकते हैं, यानी कि छद्म बल, सूडो फोर्सेज, जो कि होते नहीं है लेकिन उनका एहसास होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी जो दिशा है यानी डायरेक्शन है वो केंद्र से दूर की ओर है, यानी केंद्र की ओर नहीं है, केंद्र से दूर इनकी क्या होती है, दिशा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगते हैं तो अभिकेंद्रीय बलों के विपरीत ही अपकेंद्रीय बल होते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल तो उत्पन्न हो रहे हैं किनके कारण, जैसे यहाँ पर सड़क की बात करें तो घर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपकेंद्रीय जो बल है वो किनके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, जो वस्तु जिस पर बल लग रहा है, एहसास हो रहा है जिस बल का लगने का, यानी कि बाहर की तरफ, उस वस्तु के जड़त्व के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और एक प्रकार के छद्म बल है, यानी कि छुपे हुए बल है, छुपे हुए बल है जो किनके कारण लगते हैं, जड़त्व के कारण, इसलिए इन बलों को जड़त्वीय बल भी कहा जाता है। दोस्तों अभी ये जाना कि अपकेंद्रीय बल होते क्या है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल फर्स्ट, जिस प्रकार से जो क्रीम होती है, क्रीम निकाली जाती है मशीनों से, तो वहां पर आपके अपकेंद्रीय बल काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्रीम निकालना, यानी कि क्रीम सेपरेटर किस बल पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे तो ड्राई क्लीनर होते हैं, ड्राई क्लीनर भी किस पर आधारित होते हैं, अपकेंद्रीय बलों पर। और जो ड्रायर होते हैं जिनका नाम भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, वो भी किस पर आधारित होते हैं, यहां पर अपकेंद्रीय बलों पर। और पंप जो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इनका नाम ही सेंट्रीफ्यूगल से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि अपकेंद्रीय पंप या अपकेंद्रीय शोषक, ये जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, अपकेंद्रीय बलों पर। तो इनके आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आज हमने बात की है, इनको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना भी नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं वो सारे करवा दिए गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।